स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर। आज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की जो सीरीज है उसमें मैं वीडियो 3 लेकर आया हूं और उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विभिन्न आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर्थिक निष्पक्षता या अर्थव्यवस्था क्या होना चाहिए इसके मूल्य पर केंद्रित है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को क्या है, अर्थशास्त्र की शाखा कहा जाता है और दूसरी ओर सामान्य अर्थशास्त्र की शाखा माना जाता है, जो विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों और स्थितियों के लिए लोगों की वांछनीयता को यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि क्या होना चाहिए। सीधे शब्दों में किसी भी आर्थिक घटना के घटित होने पर उस घटना के बारे में बतलाया जाना, उस घटना को विश्लेषण करना, उस घटना को मेजरमेंट करना, उस घटना की सत्यता और असत्यता को मापना, यह सकारात्मक अर्थशास्त्र माना जाता है। उस घटना के आधार पर ये कहना कि इससे ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, इस पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र विभिन्न आर्थिक घटनाओं या क्या है परिदृश्य का वर्णन और व्याख्या करता है, यानी जो भी आर्थिक घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के बारे में बताता है और व्याख्या करता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स निष्पक्षता या क्या होना चाहिए या होना चाहिए के मूल्य पर केंद्रित है, यानी उस घटना के बारे में ये बताता है कि क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट यानी तथ्यों पर आधारित है और इसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, यानी अब जो घटनाएं घट चुकी हैं उन घटनाओं को हमें स्वीकृत करना होगा, हम अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू डिसीजंस पर बेस्ड है। आमतौर पर जो भी सार्वजनिक पॉलिसीज़ हैं या जो सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स को कॉम्बिनेशन करके ही तैयार करती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वस्तुनिष्ठ और तथ्य आधारित है, जहां कथन सटीक, वर्णनात्मक और स्पष्ट रूप से मापने योग्य होते हैं। इन बयानों को मूर्त साक्ष्य या ऐतिहासिक उदाहरणों के खिलाफ मापा जा सकता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में अनुमोदन अस्वीकृति के कोई उदाहरण नहीं है। सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को एनालाइज कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उन घटनाओं के घटित होने पर जो फैक्ट या जो प्रूफ हमारे पास हैं या जो हिस्टोरिकल्स हैं उनके बेसिस पर हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। उन घटनाओं को हमें स्वीकार करना ही होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है। यह कथन तथ्य आधारित है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फैक्ट है। अब इसका कोई मूल्य निर्णय नहीं है। अब हम इसकी वैधता को चेक कर सकते हैं, यानी जो खर्चे किए गए हैं उन खर्चों के आधार पर इस स्टेटमेंट को हम सही या गलत साबित कर सकते हैं, जहां पर सरकार इस तरह की सेवाएं दे रही हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाने वाला खर्चा सार्वजनिक व्यय बढ़ाता है, यह एक घटित घटना है। अब इस घटित घटना को हम चेक कर सकते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। सकारात्मक अर्थशास्त्र उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो हैं या जो तथ्य हैं हमारे पास, जिनको हम मेजरमेंट यानी माप सकते हैं, जिन्हें हम सही या गलत माप सकते हैं। इनको हम टेस्टिंग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो हुआ है क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले, अन्य कारणों के परिवर्तन नहीं होने पर किसी गुड्स की प्राइस को बढ़ जाने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, और इसके विपरीत किसी वस्तु का प्राइस घट जाने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये जो घटना है इसको हम माप सकते हैं, तथ्यों से इसका पता लगा सकते हैं। शराब पर अधिक कर लगाने से इसके सेवन में कमी आ जाती है,
इस घटना की सत्यता और सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। सभी देशों में समान नहीं है। ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, ये स्टेटमेंट एक एनालिसिस करने के बाद कहा गया है, तो इस स्टेटमेंट की को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव होने के साथ साथ वैल्यू बेस्ड भी है। जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसमें पर्सनल अप्रोच, इमोशंस और विचारों से उत्पन्न होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट हैं वो बाय नेचर कठोर और पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। आमतौर पर ये जो डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल या अधिनायकवादी लगते हैं। इन्हीं कारणों से इस ब्रांच को इकोनॉमिक्स की क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए भी कहा जाता है। एक आदर्श आर्थिक कथन का उदाहरण है, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट को अपने सभी नागरिकों के लिए जो बेसिक हेल्थ सर्विस हैं वो देना चाहिए। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये वैल्यू बेस्ड है, ये सब्जेक्टिव है और क्या होना चाहिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है। यानी सरकार के द्वारा सारे नागरिकों को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं देनी ही चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट है उनकी राय, उनके अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के नुस्खे क्या होना चाहिए का एक पिक्चर बताता है। एक और बात समझने वाली ये है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट हैं उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट में पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और क्या काम कर सकता है और क्यों। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या काम कर सकता है और कैसे काम कर सकता है इस पर बेस्ड होते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल, अमीर और गरीब की जो खाई है उसको दूर करने के लिए सरकार को वेल्थ टैक्स का जो कानून है वो सख्ती से लागू कर देना चाहिए। सरकार को राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल है, इन अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसका सही चित्रण प्रस्तुत नहीं होगा। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को के डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस बात से संबंधित है कि आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हैं और कैसे हल किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यह बताता है कि क्या होना चाहिए और इन समस्याओं को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टेटमेंट या फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट आर्थिक गतिविधि का वास्तविक विवरण बनाना है, यानी जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका एक्चुअल स्टेटमेंट तैयार किया जाना है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमें आइडियल्स यानी आदर्श निर्धारित करने हैं कि समस्याएं को किस तरीके से सुलझाना चाहिए। विचारशीलता, यह तथ्य पर आधारित है और इस प्रकार विचारोत्तेजक नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये पर्सनल सजेशन पर बेस्ड है और इसलिए इसके नेचर में विचारोत्तेजक है। मूल्य निर्णय, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू डिसीजन नहीं देता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यूएबल डिसीजन देता है। फॉर एग्जांपल, भारत में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित कथन है। भारत को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्योंकि यहाँ सजेशन दिया जा रहा है कि सरकार को कीमतों को नियंत्रण करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारी इकोनॉमी में इनकम में असमानता है, आय की असमानताएं हैं, यानी अमीर और गरीब की जो खाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। आय की असमानता को दूर करने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए।
तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया उससे आपकी जो क्वेरीज हैं वो ज़रूर सॉल्व हुई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।